वो तो सीधा विरोध करे हैं कि भाई तीर्थ व्रत जान करने से कोई लाभ ना होता। जो स्थान समिति को त्याग कर मनमान आचरण करते हैं उनकी ना कोई गति होगी, ना कोई सिद्धि होगी, ना उनका मोक्ष होगा। दुनिया में तो और भी संत हैं, हम लोग संत रामपाल जी महाराज की बात है क्यों माने। पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा गुरु नहीं है जो सब जनता को भाई प्रोजेक्टर के माध्यम से उंगली रख रख के पढ़ा दे जनता को। ये मंदिर जाते ना, तीर्थ जाते ना, ये मना करते हैं कि पिंडदान नहीं करना चाहिए। पूरी गीता में दिखा दो मुझे, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा संत नहीं है भाई जो गीता को खोल के दिखा दे प्रोजेक्टर के माध्यम से। ये तो भाई दिखावा कर रहे हैं बस, गमछा डाल लिया। रोज डेली सुबह 4 बजे नहा धो के हनुमान चालीसा का डेली पाठ करते हैं हम लोग। गीता में ओम जाप सबसे बड़ा जो बताया गया, ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्राह्मण है तिर्विदे समर्थ है। इसके अलावा कोई भी नाम जाप करेगा तुझे लाभ नहीं मिलेगा। रामपाल जी महाराज किसको भगवान बताते हैं? कबीर साहब को बताते हैं। और कबीर साहब क्या थे? कवि थे। तो दिखा दे उसका प्रमाण। गीता अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9। आज हमारी टीम पहुंची है सतलोक आश्रम शामली। जैसे कि आपने सुना, हम शामली आश्रम में मौजूद हैं और इस वक्त प्रदर्शनी स्थल पर मौजूद हैं। जैसा कि हम रात ट्रेन का सफर करते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं, ये हमारे साथ कुछ भाई मौजूद थे, इनको ये हमारे साथ ही यहाँ पे आए हैं और ये ज्ञान चर्चा करते हुए आ रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो ज्ञान है वो इनका विरोध कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि सर आप हमारे साथ आश्रम में चलिए, आपकी सारी शंकाओं का समाधान कराया जाएगा। तो ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या शंका है, क्या बात इनको बुरी लगी संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये विरोध कर रहे हैं। नमस्कार सर। राम राम भाई। सर क्या नाम है आपका? सर राहुल जाटव। कहाँ से आए हो सर आप? सर अयोध्या भूमि। सर आप हमारे साथ रात का सफर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। रात जैसा कि हम बात कर रहे थे आपस में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में, आप विरोध कर रहे थे उसका, तो क्या शंकाएं थी आपकी? भाई मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ और मैं भगवान को मानता हूँ। भाई मैं साल में 10 बार कम से कम तीर्थ जाता हूँ, जैसे वैष्णो देवी, केदारनाथ, हरिद्वार। वैष्णो देवी, हरिद्वार, केदारनाथ। संत रामपाल जी महाराज इन तीर्थ धामों पर जाने के लिए मना करते हैं? भाई वो तो सीधे मना करते हैं। वो क्या तो कहते हैं इस बारे में? वो तो सीधा विरोध करे हैं कि भाई तीर्थ व्रत जान करने से कोई लाभ ना होता। इस सवाल का जवाब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानना चाहेंगे। क्या कारण है संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्यों कहते हैं कि तीर्थ पर जाने से कोई लाभ नहीं होता? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर जी, मेरा नाम विवेक दास है। सर आपने जो अभी क्वेश्चन सुना सर का कि संत रामपाल जी महाराज तीर्थ धामों पर जाने के लिए मना करते हैं, ऐसा क्या कारण है? देखिए सर, जो ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का, ये कोई ऐसा भाई कहा सुना ज्ञान नहीं है भाई, अपने किसी ने सुन लिया किसी के कहे से और समझ में आ गया। भाई ये है पीएचडी की नॉलेज, और पीएचडी की नॉलेज ऐसी नहीं है कि 10वीं पास की है, कोई पोयम सुना दी याद हो गई तुरंत से। संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं भाई, अपने धर्म शास्त्रों का धर्म बताते हैं, अपने से कोई भी बात नहीं बोलते हुए एक भी। देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज धर्मों के अनुसार बताते हैं, हमने मान लिया। अन्य जो धर्मगुरु हैं वो भी तो अपने शास्त्रों का ही ज्ञान दे रहे हैं। सर एक बार बताऊं आपको, पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा गुरु नहीं है जो सदग्रंथों को भाई प्रोजेक्टर के माध्यम से उंगली रख रख के पढ़ा दे जनता को। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र संत है भाई, पूरी जनता को पढ़ा दिया भाई, अनपढ़ों को भी पढ़ा दिया, अनपढ़ों को भी परिचित करा दिया भाई हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा भाई, उंगली रख रख के पढ़ा दिया भाई। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में, जो स्थान समिति को त्याग कर मनमान आचरण करते हैं उनकी ना कोई गति होगी, ना कोई सिद्धि होगी, ना उनका मोक्ष होगा। 24 में कहा है भाई ये, इसलिए अर्जुन जो शास्त्र कर्म करने योग्य हैं और नहीं करने योग्य हैं उसी के लिए तेरे शास्त्र प्रमाण है। क्या शास्त्रों में तीर्थ धामों पर जाने के लिए मना ही है? सर ये बता दीजिए भाई, गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि भाई अपनी मनमाना आचरण मत कर। तो आपके कहने का मतलब है ये मनमाना आचरण है? मनमाना आचरण तो है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया कि जो तीर्थ धामों पर जाते हैं मनमाना आचरण है। भाई ये आप ये बताओ भाई, मैंने तो इनके सत्संग सुने, मैं भाई सत्संग में आपको क्या बात बुरी लगी जो आप इतना भड़क रहे हैं आज? भाई मैं सत्संग में गया, मैंने देखा कि कुछ लोग हजारों की तादाद में पंडाल में बैठे हुए थे और कुछ देख रहे थे, तो मैंने भी कहा भाई मैं भी देखूं। तो मैंने क्या देखा, इनके गुरुजी का सत्संग चल रहा था। जी हमारे गुरुजी का? हाँ आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मौजूद है, तो उन्हीं का सत्संग चलेगा यहाँ? तो उनका सत्संग चल रहा था, तो मैं जाकर बैठ गया। मैंने भी कहा भाई देख लूं क्या बता रहे हैं इनके गुरुजी। भाई मैं गया, मैं बैठ गया, 5 मिनट बैठते हुए थे कि उन्होंने तो ऐसी सी बात बोलना शुरू कर दी, मेरा तो दिमाग ही घूम गया। क्या बोला उन्होंने ऐसा? भाई उन्होंने तो सीधा सीधा विरोध कर दिया हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का। उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई तीर्थ व्रत करने से कोई लाभ नहीं मिलता, हमें ये नहीं करना चाहिए, और हिंदू देवी देवताओं का विरोध कर रहे हैं, उनका सीधा सीधा खंडन करते हैं। सर ये तो कहते हैं संत रामपाल जी महाराज की हम सच्चे सनातनी है, सनातन धर्म के जो
अनुसार पूजा प्रार्थना है हम वही करवाते हैं। भाई क्या प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते ना, तीर्थ जाते ना। हमारे भगवान, हमारे राम, हमारे जो किशन जी हमारे मूल है, इनको आप खंडना करते हो, इनकी पूजा नहीं करनी है, इनके यहाँ जाना नहीं है, इनके मंदिर में नहीं जाना है। संत रामपाल जी महाराज कर क्या रहे हैं? ये हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इनके आश्रम इससे पहले भी एक बार आया था, यहाँ पे मैंने देखा ये क्या करते हैं, जितने भी लोग आते हैं आश्रम के, जो बाहर के लोग रहने वाले, वो आश्रम में जब आते हैं तो उनको यहाँ पे आश्रम में सारी सुविधा फ्री देते हैं, सारी सुविधा, खाना भी फ्री और लड्डू जलेबी जो कुछ भी होता है सारा कुछ फ्री रहता है, और सारी व्यवस्था जैसे रजाई वगैरह। तो जो इनके अनुयायी हो जाते हैं उनको तीर्थों पे जाने से मना करते हैं, व्रत रखने से मना करते हैं, और हमारी जितनी भी प्राचीन समय से अभी तक चली आ रही रीति रिवाज परंपराओं का, इन सबको करने से मना करते हैं। ये हम इनके अनुयायियों से ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आखिर हमारे हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म की क्यों धज्जियां उड़ाने में लगे हैं, आखिर वो करना क्या चाहते हैं, हमें इसका उत्तर चाहिए। वो तो सीधा सीधा। अब वो ये बताइए आप भाई, जो अंतिम संस्कार होता है वो कितनी पवित्र विधि है, ये तो उसको भी तो हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले से चला आ रहा है ऐसे तो। और जैसा कि आप भी जानते हैं, ठीक है, और अंतिम संस्कार में ये मना करते हैं कि पिंडदान नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि तेरहवीं मनाने को भी मना करना ही नहीं चाहिए। क्या सर ऐसा भी कुछ है, जैसा कि सर बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज पिंडदान करने को मना करते हैं, 13वीं करने को मना करते हैं, हमारे सनातन धर्म में तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है। देखिए सर, आप इन्होंने जितने भी सवाल पूछे, अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं थोड़ी देर रुक जाइएगा हमारी तरफ भी। आपने इनके बहुत पक्ष सुन लिया, अब हमारा थोड़ा, ये भी कल से भड़के हुए हैं, इनके सारे सवालों के जवाब अगर नहीं मिले तो क्या होगा? भड़कने वाली बात है क्योंकि भड़के हम लोग नहीं, ये जो जनता है, भोली वाली जनता, इसको सच्चाई का पता चलना चाहिए। भाई साहब जवाब दो। सच्चाई का बिल्कुल पता चलना चाहिए भाई, वही काम कर रहे हैं हम, हमारे गुरुजी वही काम कर रहे हैं, और हम भी उनकी दया से यही सेवा कर रहे हैं। देखिए गुरुजी क्या कर रहे हैं भाई, आपके गुरुजी क्या कर रहे हैं? आपके गुरुजी जो है वो तो भोली वाली जनता को पहला फुसला रहे हैं। सर आप इनके सवालों का जवाब दीजिए, बहुत भड़के हुए हैं आज यहाँ पे। जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई पत्रकार महोदय कृपया थोड़ा हमारी तरफ भी हमारा ही पक्ष सुने। चलो सुन लीजिए जी सर सुनाइए, इनके सवालों के जवाब आप दीजिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी भाई देवी देवता की भक्ति छुड़वाते हैं, इनका ये मानना है। तो भाई ये तो वही बात कर सकता है कि भाई जिसने भाई संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा ना हो। संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई ब्रह्मा तीनों देवा कमल दल वसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना सुन उपदेश। अब भाई इस वाणी में क्या कह रहे हैं वो? इस वाणी में वो कह रहे हैं कि भाई तीनों देव जो हमारे कमल दल में बसते हैं, हमारी मेरु रज्जु जो होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी, उसमें भैया हमारे कमल होते हैं, उसमें देवी देवता निवास करते हैं। तो भैया हम जनता है तो भाई हम जनता है तो सर ये आरोप लगा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने वाणी सुना कर हमको उलझा रखा है। क्या वो मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं या वाणियां सुना रहे हैं जो आप क्या कहेंगे इस बारे में? गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में लिखा है, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है न उसे सुख न परम गति। अब इनका तो मनमाना आचरण है। गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम मंत्र से महास्वर की प्राप्ति है। फिर गीता अध्याय नंबर 8 में श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि महास्वर में गया हुआ प्राणी भी पुनर्जन्म में आता है। और जो गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि इस गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे भी इसका ज्ञान नहीं है, किसी तत्वदर्शी संत के पास जाओ, उसके तत्व ज्ञान से, जो तत्व ज्ञान की मतलब भक्ति देता है या तत्व ज्ञान बताता है, उससे नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से तत्व ज्ञान की मतलब उपाधि होती है, तब मोक्ष होता है। फिर उसकी मतलब पहचान बताइए तत्वदर्शी संत की। गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 104 में कि तत्वदर्शी संत वह संत है। जैसे इन्होंने अभी मंत्र की बात ली आपने, इन्होंने इनके संत रामपाल जी के शिष्य ने बोला मंत्र की बात, भाई वो तो मंत्र भी मना कर देते कि ओम नमः शिवाय, हरिओम, राम राम, राधे राम, श्याम मिला दे, ये सब मंत्र मना कर देते हैं। मैंने देखा बागेश्वर धाम हो गए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? भाई साहब का कहना यह है, देखिए भाई साहब इसमें जो गीता हमारे जो गीता बता रही है, चारों वेदों का निष्कर्ष है गीता। गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 24 में लिखा है कि जो साधना करनी है वो शास्त्र से ही जानो, जो ना करनी वो शास्त्र ही बताएंगे। गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक अभी मैं दोहरा रहा हूँ आपके लिए कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है न सुख नहीं परमगति। जो ब्राह्मण जी जो पहले बताते चले आए साधना, वो क्या गलत थी? इनका कहने का मतलब है, मेरे भाई का, हमारे अंकल जी का कहने का मतलब ये है
यानी आपके कहने का मतलब है जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, हमारे ब्राह्मण समाज में जो पहले से साधना चली आ रही है, वो क्या गलत है, यही कहना चाह रहे हैं आप? जो हमारे पुरातन काल से जो भक्ति चलती आ रही है और जो बताते हैं हमारे गुरु लोग, जो मतलब थे पुराने समय से ऋषि लोग, ऋषि मुनि, और जो अभी भी हैं, जैसे अनिरुद्राचार्य हो गए, इनके करोड़ों में अनुयायी है। तो सर हमने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के 9 करोड़ अनुयायी हैं। अरे भाई ऐसे तो कोई भी अपने अनुयायी फॉलोवर्स को हरा सकता है। वो पता क्या करते हैं, लोगों को लालच दे देकर अपनी तरफ खींचते हैं, सारी चीज फ्री की दे देकर खींचते सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत भड़के हुए, इनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, हमें भी ये महसूस हो रहा है, इनकी शंकाएं हैं जो इनको जवाब दीजिए। देखिए सर, ये कह रहे हैं कि भाई संत रामपाल महाराज नाम जप करने से मना करते हैं। तो भाई देखो, गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में एक मंत्र है, ओम। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवाणम माम सर्वम यह प्रयति तजन्यम से याति परमाम गतिम। और वह गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में क्या कहा गया है कि भाई ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणा त्रिवेद समर्थे वेदा ते नज्ञ च वितापुरा। सचिदानंद घर परमात्मा का भाई 3 मंत्र की जाप की भक्ति का निर्देश है। और पूरी गीता जी में मुझे कहीं भी दिखा दो, जैसे ये कह रहे भाई साहब हमारे राधे राधे ओम नमः शिवाय, पूरी गीता में दिखा दो मुझे। जो आप कह रहे हो कि भाई संत रामपाल महाराज जी गलत ज्ञान बता रहे हैं, गीता खोल के दिखाएंगे। संत रामपाल महाराज जी गीता खोल के दिखाइए, पूरी प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल महाराज गीता खोल के दिखाते हैं। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा संत नहीं है भाई जो गीता को खोल के दिखा दे प्रोजेक्टर के माध्यम से। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, गीता हो गए, हमारे 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, श्रीमद देवी भागवत गीता, श्रीमद देवी महापुराण, श्री शिव पुराण, विष्णु पुराण, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं किसने दिखाए हैं? एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी है, वो उन्होंने ही दिखाए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कोई वो नहीं थे भाई कि इनकी तरह कि भाई उनका पारिवारिक धंधा था, यो जूनियर इंजीनियर की नौकरी करते थे सिंचाई विभाग में। ये नहीं कि भाई कोई कथाएं करते थे बचपन से, ये नहीं थे, पूरे नौकरी करी। संत रामपाल जी महाराज को उनके गुरु जी ने, स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने ज्ञान दिया, तब जाके भैया उनको ज्ञान हुआ कि भाई ये भक्ति क्या है, भगवान क्या है। उससे पहले वो भी है, उससे पहले इनको बताना चाहूंगा जो अभी ये भड़के हुए हैं ना, संत रामपाल जी महाराज भी इनसे बड़े हनुमान जी के भगत थे। ये तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, ये तो भाई दिखावा कर रहे हैं बस, गमछा डाल लिया। भाई साहब रोज डेली सुबह 4 बजे नहा धो के हनुमान चालीसा का डेली पाठ करते हैं हम लोग, और सारा दिन राम राम का जाप करते हैं, और कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो गलत हो। सुनो जी, शास्त्रों में जो वर्णित है, मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। जिस गीता की आप बात कर रहे हो, सुनो, जिस गीता की आप बात कर रहे हो, गीता में ओम जाप है। ओम जाप सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वो ये ओम जाप का जाप मुक्ति उसी से मिलेगी। ठीक है, जिस गीता की बात करो, गीता में ओम जाप है सबसे बड़ा, जो बताया गया। ठीक है ना, बताओ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसा कि सर इन्होंने बताया कि भाई गीता में एक ओम ही मंत्र है, वो मंत्र को मानेंगे और इसी को मानेंगे नहीं। तो भैया मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई गीता जी में भाई 3 पुरुषों के बारे में बताया गया है, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। और भैया क्या है वो, उसमें गीता ज्ञानदाता से पूछता अर्जुन भैया कि भाई वो भैया पूर्ण परमात्मा उत्तम पुरुष कौन है? तो वो बताता है उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा यदि उदारते, यह लोग त्रिमूर्ति अभिश्वर है कि भाई वो पूर्ण परमात्मा, उत्तम परमात्मा, परम अक्षर पुरुष तो अन्य ही है। तो 3 लोगों प्रवेश करके सबका धर्म पुष्ट करता है। अब भैया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में क्या कहा है? ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थे वेदा ते नज्ञ च वितापुरा। ओम तत्सत, यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद कर परमात्मा का भक्ति का निर्देश है। इसके अलावा कोई भी नाम जाप करेगा तुझे लाभ नहीं मिलेगा। और जो हमारी गीता कह रही है, संत राम भाई खुद कहते हैं कि भाई मेरी मत सुनो, तो गीता कहती है, वो जो हमारे वेद कहते हैं, जो धर्मशास्त्र कहते हैं, उन्हें देखो, उन्हें समझो, उसके बाद भैया हमारे सत्संग सुनो, उसके बाद हमसे नाम लो। तो भाई ये लोग कहते हैं भाई जनता को सुनो, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को तो बता रहे हैं ये सर क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश को 3 देव बता रहे हैं, आप कौन से 3 देव के बारे में बता रहे हो? जी सर, पहले तो बात हम करना चाहेंगे कि भाई तीनों देवता के बारे में उन्होंने कहा, तो भाई वो गीता अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23 है। उसमें भैया ना कोई ब्रह्मा जी का प्रमाण है, ना कोई विष्णु जी का प्रमाण है, ना कोई शिव जी का प्रमाण है। जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई जो तीनों देवता, मैंने 3 मंत्र बताए, ओम तत्सत, ये भाई गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखे हैं। और इनका कहना है कि भाई ये तो 3 देवता के बारे में बताया है। तो भाई सुनो, ये सब तुम्हारी मन गढ़ंत कहानियां हैं, जो तुमने गीता का जो उच्चारण कर रहे हो। सुनो मेरी बात पहले ढंग से,
सर गीता इस का डिबेट से आप उच्चारण देख सकते हैं कितने दोनों तरफ से मनमुटाव भड़ास निकाली जा रही है। हम अपने दर्शकों से दिखाना चाहेंगे, गीता के प्रमाण से आपको प्रमाणित करना चाहेंगे कि क्या ये सही कह रहे हैं या ये सही कह रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे भी चर्चा चल रही थी, हमारे सामने मौजूद है ये श्रीमद् भागवत गीता, जो कि जयदयाल गोविंद का इसके संपादक हैं और गीता